जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी वेल, वेरी वेल। तो मैं आप सभी के लिए ICAR टेक्नीशियन टी फर्स्ट के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल पेपर जो कि लास्ट टाइम आया था, तो वो टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है। तो मैं उस ऑफिशियल पेपर से रिलेटेड कुछ आपको बात बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी अपनी 600 लगभग 4-5 पोस्ट या 14 के आसपास, 13 के आसपास जो भी पोस्ट थी, तो वो बढ़ाकर एक तो वैकेंसियों की संख्या 800 के आसपास कर दी गई है। ये बहुत खुशी की बात है। बट जिनका भी सिलेक्शन हुआ था तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि इसका जो पेपर है वो किसी कारणों से या फिर लीक पेपर की वजह से रद्द कर दी गई थी एग्ज़ाम, और फिर से वही एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी को एक छोटा सा डाउट मुझे भी है, खुद खुद को भी है, मैं क्योंकि मुझे भी देना है और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। और आपको भी डाउट ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया, ना तो इसके जो कि ऑफिशियल साइट है उस पर कुछ सिलेबस की कुछ उसमें पुटअप हुआ है या फिर आउट हुआ है, ये सब कुछ दे नहीं रखा। तो मेरा मतलब मुझे खुद को ये पता नहीं चल रहा कि जैसे जो अपनी एग्ज़ाम है, जो वैकेंसी है वो 2021 की है, तो क्या जो क्वेश्चंस जैसे कि करंट के उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो जो करंट के क्वेश्चंस है वो क्या इस बार मतलब 2021 से रिलेटेड आएंगे, या फिर इस साल एग्ज़ाम दोबारा से लग रहा है तो जो लास्ट टाइम के 6 मंथ के करंट है वो आएंगे। ये एक तरह से बहुत बड़ा सस्पेंसर, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि करंट यानी कि 2021 यानी वैकेंसी के अकॉर्डिंग आएगी, या फिर इस टाइम के अकॉर्डिंग की एग्ज़ाम आपके रिकंडक्ट हो रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ की आएगी। जबकि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। आप 2021 की भी करंट तैयार कर ले, जो कि ओल्ड हो गई, पर कहने को वैकेंसी के हिसाब से वो करंट है, तो आप उसको तैयार कर ले। और लास्ट 6 मंथ की जैसे कि अभी अपन की वैकेंसी है वो मतलब 7-8 जुलाई को इसकी एग्ज़ाम है। तो आप ये मान के चलो जनवरी से लेके यानी कि नवंबर से लेके और अप्रैल तक की, अप्रैल मई तक की करंट आप कंप्लीट कर लेवे, ताकि आपको फिर से कोई पेपर देने में कोई इशू ना हो। तो ये थी सामान्य सी जानकारी। बाकी मैं आपको एक ऑफिशियल पेपर जो कि 5 मार्च 2022 को आया था, तो ये कुछ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, शास्त्रीय भाषा को अपनाने का सही क्रम वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताऊँ तो इसका आंसर है कि फर्स्ट में तमिल, फिर कन्नड़, फिर उड़िया और फिर इसके बाद संस्कृत को लास्ट में, यानी कि पहलम पहल अपनी जो तमिल लैंग्वेज है उसको, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर कन्नड़ और फिर उड़िया को अपनाया गया था। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं बस बेसिकली आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, फिर भी आपको अभी मैं करवा रहा हूँ। बस मेरा जो वीडियो बनाने का इंटेंशन है वो कि आपको पेपर का लेवल दिखाना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना लेवल है इसका। तो हाई लेवल का है, वैकेंसी 10th लेवल की है, पर इसका जो पेपर है वो हाई लेवल का आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो लगभग जनरल के 60 के 5, SC की लगभग 52 के आसपास, OBC की 57-58 के आसपास गई थी। तो आप ये मान के चलो जब 600 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि लगभग 12 से 13 लाख फॉर्म गए और उनमें 50-55 पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसका पेपर का लेवल कैसा होगा। तो देखिए आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा पेपर का लेवल, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आपको वीडियो में स्पष्टली दिखाई दे रहा होगा। जैसे बुद्ध को ज्ञान किस मंदिर में प्राप्त हुआ था, तो ये मुझे भी पता है, इसका महाबोधि में हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्रकक्ष भाग आँख के किस भाग में होता है। अग्रकक्ष भाग तो ये होता है भाई आँख के अग्र भाग में, कॉर्निया और आइरिस के बीच। देखो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अग्रकक्ष का पूछा है तो आँख के अग्र भाग में, यानी कि आगे का भाग है उसमें ही अपना अग्रकक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बस लेवल देख लीजिए आप किस तरह का। 17 जनवरी 2022 को अरविंद केजरीवाल ने DTC की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाई, तो DTC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री है, अपने दिल्ली के, तो कहाँ की दिखा सकते हैं, दिल्ली परिवहन निगम, यानी कि DTC की फुल फॉर्म दिल्ली परिवहन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3 जनवरी 2022 को किसे राष्ट्रीय शिक्षा संगठन की तीसरे चरण का शुभारंभ किया था।
तो उस टाइम लगभग आप अपन के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, और शायद इसी टाइम भी यही है। तो धर्मेंद्र प्रधान अपने शिक्षा मंत्री थे। और बाकी आपको डिटेल जाननी है तो आप इसके ऑफिशियल साइट यानी कि साइट पे यानी टेक्स्ट बुक के जो ऐप है उस पर आपको पेपर का फॉर्मेट मिल जाएगा। आप बेसिकली सब नॉलेज ले सकते हैं। कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो शायद ये कर्नाटक में होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि झांसी का झुकवा डुकमा बांध जिसे सिंचाई और जल निकासी ICID पर विश्वव्यापी शुल्क द्वारा विश्व विरासत सिंचाई निर्माण के रूप में मान्यता दी गई, किस नहर में स्थित है? तो ये बेतवा नहर में स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटन, ये मुझे आता है क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड हूँ। तो कि अपघटन, अपघटन का मतलब है कि अभिक्रिया का एक तरह से टूटना। तो देखो पहले से ये ऑलरेडी थर्ड नंबर पे अपना ए भी है जो कि उसका टुकड़ों में विखंडन हुआ है A+B में। तो ये अपनी हो गई विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना और धर्म के विरोध में जिसकी स्थापना खाली जगह के द्वारा की, यानी धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने, राधाकांत देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लेवल देखते चलिएगा कि लेवल कैसा रहा है। घूमर नृत्य, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राजस्थान का ही है। इसके साथ नेक्स्ट, हिमाचल में काजा में आयोजित 9वीं ICSC राष्ट्रीय महिला IAS हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो ये शायद लद्दाख ने जीती थी। तो बस आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना हाई लेवल से। जब अपन को पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है उनको तो पता ही है कैसा पेपर आया है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, इसी के साथ वीडियो लंबी हो जाएगी तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसी के साथ 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। बस लेवल देखते चलिए आप किस तरह से क्वेश्चन आ रही है, वहीं से आप पढ़िएगा क्योंकि पढ़ते तो सभी है पर स्मार्ट ट्रिक होनी चाहिए पढ़ने की। तो ये देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, 19, फिर इसके बाद 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और लास्ट टाइम ये 25 हो गए अपने क्वेश्चन। इसी के साथ यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि और भी सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है। तो वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य फ्रेंड भी जान सके कि जो ICAR का टेक्नीशियन का पेपर है वो कैसा आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।